Good morning, class 11th students. You're most welcome in our today's English class. We are reading today a new chapter, Silk Road, from Hornbill book. This story is very interesting of a narrator's journey from Ramus to Mount Kailash. So let's start today's new chapter. The story is written by Nick Middleton. This chapter is about the narrator's journey from slope of Ravu to Mount Kailash to complete the Kora. जैसे हम सब अपने भगवान को मानते हैं और उनके दर्शन हेतु हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वैसे ही चीन के एक पर्सन की ये स्टोरी है जो राव से माउंट कैलाश, मतलब ये चीन का जगह है, वहाँ पर वो अपनी तीर्थ यात्रा या भगवान के दर्शन के लिए वो जाना चाहते थे। उनके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती है, क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। टू बीट हिम फेयरवेल, लामो गेव हिम अ लॉन्ग सिप स्किन कोट। जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तो उनके एक फ्रेंड ने, लामो ने, उन्हें फेयरवेल मतलब विदाई के दौरान एक उपहार गिफ्ट किया जिसमें वो लॉन्ग कोट था उनका रास्ते में पहनने के लिए। ही हायर्ड टेंसन्स कार, उन्होंने अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए सेतन, है ना, इसमें स्पेलिंग देखो TSETAN है, टी साइलेंट रहेगा, सेतन पढ़ेंगे इसको ना। Satan's car for his journey and took Daniel along to escort him to Darjeeling, और डेनियल को escort करने के लिए दार्जिलिंग ले गए। This article has been titled Silk Road. The Silk Road has been titled to ancient trade route between China and the outside world used by ancient traders. ये जो सिल्क रोड है उसमें चाइना के लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग करना मतलब व्यापार करना। ये जो रास्ता है वो उन लोगों सामान को निर्यात करते थे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट होता था चाइना का। The traders perhaps used this route for using silk from कश्मीर। और बेसिकली ये जो रूट है वो जो ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते थे सिल्क को कश्मीर लाने के लिए। यहाँ पर आपको डायग्राम में जो रास्ता दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये आपका सिल्क रूट का रास्ता है। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन। The protagonist wanted to go to Mount Kailash to complete the Kora. प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक, जो इस लेसन का हीरो है, नायक है। वो अपनी जर्नी करना चाहते थे। नायक जो है वो कोरा पूरा करने के लिए, कोरा मीन्स जो हम लोग का तीर्थ यात्रा होती है वो है ना, तो पूरा करने के लिए वो माउंट कैलाश जाना चाहते थे। ही हायर्ड सेतन टू ड्राइव हिम अप टू माउंट कैलाश। उन्होंने क्या किया, किसको हायर किया? हायर करना मतलब काम पे रख लेना। सेतन को काम पर रख लिया, उनके उन्होंने कार के साथ में उस ड्राइवर को भी रखा ताकि वो उनको कैलाश पर्वत तक ले जा सके। एज अ फेयरवेल गिफ्ट, लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट। उनके एक फ्रेंड ने, लामो ने, उन्हें एक चर्म पत्र, जो शिप स्किन मतलब जो शिप की स्किन से बना हुआ जो कोट था, मतलब कि कोट की जो भेड़ की जो स्किन से जो बनता है कोट, है ना, वो वाला कोट उन्होंने उनको दिया विदाई के तौर पर, और उसको पहन करके वो चले। ही टुक डेनियल एज हिज कंपेनियन टिल दार्जिलिंग, और उन्होंने एक साथी लिया, डेनियल अपने साथी के रूप में, उन्होंने अपने कंपेनियन के रूप में दार्जिलिंग जाने के लिए उनको लिया। When they started the journey, Setan took a shortcut to southwest
which was a direct route to Mount Everest. जैसे ही इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उनके जो साथी जो थे, कंपेनियन जो थे और जिनकी कार उन्होंने हायर की थी सेतन, उन्होंने कहा कि आपको अगर कोरा कंप्लीट ही करना है तो मैं आपको एक लॉन्ग कट में क्यों लेके जाऊँ, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा जैसे उन्होंने शुरू की, तो जो सेतन है उन्होंने जो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में एक शॉर्टकट रास्ता उन्होंने बताया, जो सीधा कैलाश पर्वत का सीधा रास्ता था, डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश। दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासेस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर उनको पहुँचना है, जो उनका गंतव्य स्थान है जिसके लिए वो निकले हैं, है ना, डेस्टिनेशन। उस जगह पर पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत ही हाई माउंटेन मतलब बहुत ही ऊंचे पर्वत क्रॉस किए। दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन पासेस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ये सब पहुँचने के लिए उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और बड़ी अजीब सी रास्ते उनके सामने आए, उनको पार करके जाना पड़ा। Satan assured him that it would be no problem if there would be no snow. उन्होंने सेतन ने अश्योर किया, आश्वासन दिया उनको कि अगर वहाँ बर्फ नहीं होगी, इट वुड बी है ना, नो प्रॉब्लम इफ देयर वुड बी नो स्नो, वहाँ बर्फ नहीं होगी तो कोई भी समस्या वहाँ नहीं होगी। दे क्रॉस्ड थ्रू फ्यू गैजल्स मतलब हम लोग उसको हिरन का ही प्रकार बोल सकते हैं। दे क्रॉस थ्रू फ्यू गैजल्स, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस मतलब तो गधे को बोलते हैं, एंड शेपर्ड्स टेंडिंग द फ्लॉक्स। जब वो उस रास्ते से गुजरे तो उनको वो गैजल्स मिले, जंगली गधे मिले, उनका झुंड मतलब ना, और क्योंकि हर्ड लिखा है ना, हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस मतलब झुंड, गधों का झुंड, और शेपर्ड्स मतलब चरवाहों के झुंड को वो पार करते हुए गए। फ्लॉक्स का मतलब भी झुंड होता है। When they reached the hill, they passed dark tents which were home for nomads. जब वे पहाड़ी पर पहुंचे, they reached the hill. They passes dark tents. उन्होंने अंधेरे टेंट पास किए। Which were home for nomads. जो नोमैड का मतलब जो खाना बदोश होते हैं ना, खाना बदोश समझते हैं ना, अपने खाने के लिए इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं, उनको खाना बदोश कहते हैं। तो खाना बदोशों के लिए वो घर थे। दे सा टाइबेटन मैस्टिफ मतलब कि तिब्बती महारथी, स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट्स एज अ गार्ड। और वही लोग जो तिब्बती महारथी थे वो पहरेदार के रूप में वहाँ पर खड़े थे। These mastiffs ran after his car as he reached near the tents. टेंट के पास पहुँचते ही उनकी गाड़ी के पीछे ये मैस्टिफ जो है वो दौड़ गए। These dogs had large jaws. और इनके पास डॉग थे और ये डॉग के बड़े बड़े जबड़े भी थे। As soon as they entered the valley, they witnessed snow-capped mountains with rivers flowing, which were blocked with ice. जैसे ही वे घाटी में प्रवेश किए, वैली का मतलब घाटी, they witnessed snow. उन्होंने बर्फ से ढकी नदियों के साथ बर्फ के ढके पहाड़ों को देखा। Witnessed snow-capped mountain with rivers flowing, which were blocked with ice. जो बर्फ से ब्लॉक्ड थे, अवरुद्ध थे। When they were riding through the hills, जब वे पहाड़ी के माध्यम से सवारी कर रहे थे, the turns became sharper and roads became bumper. और जब वे पहाड़ी के माध्यम से वो सवारी कर रहे थे तो जो मोड़ थे वो बहुत शार्प हो गए। शार्प मतलब बहुत ही तेज, मतलब
बहुत ही अचानक से मुड़ने वाले रोड थे और सड़कें भी कैसी थी, बम्पर वाली, उबड़ खाबड़ थी। Satan was driving in third gear. The protagonist would feel the pressure in his ears. अब जो सेतन है उन्होंने तीसरी गियर में गाड़ी चला रहे थे और ऊपर से उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत ख़राब। तो जो वो प्रोटेगनिस्ट थे, जो नायक थे इस लेसन के, वो अपने कानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे थे। He held his noise snowed to clear the congestion. उन्होंने अपने नाक को पकड़ रखा था। He held his noise, है ना, नाक को पकड़ के रखा था जिससे कंजेशन साफ हो सके। He checked his wristwatch. They were at 5,210 meters above sea level. और इस समय वे अब जब अपनी रिस्ट वॉच चेक करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो कितनी हाई ऊंचाई पर हैं, 5,210 मीटर ऊपर थे। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है कंजेशन का मतलब होता है जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, अपने शरीर के किसी भाग से खून निकल जाता है, वो हाई प्रेशर के कारण से होता है। अब वो ऊपर में थे, ऊपर में जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है तो शरीर के किसी एक भाग में खून का असाधारण जमाव भी है ना, वो है। तो ये जो है इसको अपन ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो रक्त संकुलन बोलते हैं, और नॉर्मली बोलूँ तो शरीर के किसी एक भाग में खून का जमाव, इसको हम बोलते हैं कंजेशन। They reached their first hurdle, which was a road filled with snow. वे पहुँचे अपनी पहली बाधा पर पहुँचे, मतलब हर्डल का मतलब बाधा, है ना। They reached their first hurdle, which was a road, जो कि क्या था, रोड ऐसा था, filled with snow, बर्फ से भरा हुआ वहाँ पर सड़क था। Satan threw dirt, है ना, उन्होंने जो डर्ट थे, मतलब अब वहाँ पर डर्ट मतलब वो ऐसा गंदगी नहीं आएगा, डस्ट वाला नहीं रहेगा, वहाँ पर जो बर्फ रहता है मेन तो, है ना, तो उसको उन्होंने फेंक दिया सेतन ने, जो ड्राइवर था उसने, एंड ड्रॉ केयरफुली ऑन दैट रोड, और अब थोड़ा सा सावधानी से, ध्यान से उस सड़क पर गाड़ी चलाए उन्होंने। दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रिज्यूम करना मतलब फिर से शुरुआत करना। द प्रोटोगनिस्ट फेल्ट हिज हेड वॉज हर्टिंग, और जब क्योंकि रास्ता बहुत ही बम्पर वाला था, उबड़ खाबड़ था, और ड्राइवर चला तो रहा था लेकिन थोड़ा सा स्पीड भी था, तो जो प्रोटोगनिस्ट है उनके हेड में बहुत ही दर्द होने लग गया। और एक्चुअली क्या ना, उनको क्योंकि रास्ता ही तो ऊपर नीचे था, तो सर जो है हमारा हिलता है, मतलब बॉडी पूरी हिलती है, तो सर टकराता है गाड़ी से, तो उसके कारण से उनको सिर में मतलब बहुत सारी चोट लगने लग गई थी और उनको दर्द भी चालू हो गया था। ही टुक अ फ्यू शिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर बॉटल, उन्होंने फिर अपने पानी की बोतल से कुछ घूंट लिए, थोड़ा ठीक लगे करके। They were still climbing up the hill. They reached at 5,515 meters above sea level. अभी they were still, है ना, अब भी बोलते हैं ना, जैसे अभी भी, climbing मतलब चढ़ना, climbing up the hill, वे अब भी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। They reached, कहाँ पहुँच गए वो, 5,515 मीटर above the sea level, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई अभी तक उनकी कितनी थी, 5,515। दे स्टॉप्ड अगेन, फिर रुके, एंड दे स्टॉप्ड अगेन, एंड दिस टाइम द फ्यूल टैंक हिज्ड व्हेन सेतन अनस्क्रूड द टॉप। इस बार वो जो फ्यूल है उस टैंक से कुछ पुसावट की आवाज़ आई, हिस मतलब आवाज़ आना, है ना, मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ आना। सेतन ने जो शीर्ष अनस्क्रूड करना मतलब जो कब्जा रहता है ना, उसको टॉप का जो कब्जा था उसको निकाला, स्क्रू मतलब उन्होंने निकाला। एज द पेट्रोल वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ऊपर चल रहे थे तो वायुमंडलीय दबाव के कारण से कम वायुमंडलीय दबाव के कारण पेट्रोल का जो है एक्सपांशन होने लग गया,
प्रेशर कम हो गया था, क्योंकि ऊपर जैसे जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो कम होने लग जाते हैं, जैसे नीचे आते हैं प्रेशर ज़्यादा आने लग जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर का ना जो प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखना है ना। ऊपर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन उसके कंपेयर में हमारी बॉडी का प्रेशर बढ़ता है। और इसी कारण से ना जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी से ना बॉडी के कई पार्ट से ब्लड्स जो है वो निकलते हैं, क्योंकि सेल्स फट जाती है ना प्रेशर के कारण से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, पेट्रोल का विस्तार हो रहा था, इसीलिए as the petrol was expanding due to low atmospheric pressure, Satan told them not to smoke around it. इसलिए सैतन ने बिल्कुल कहा इसके चारों बिल्कुल कोई भी स्मोक नहीं करेगा, धूम्रपान न करने के लिए उन्होंने हिदायत दी। Soon in the afternoon around 2 o'clock they stopped for lunch. दोपहर में 2 बजे के आसपास वे भोजन करने के लिए जो लंच होता है ना, वो 2 बजे के आसपास वहाँ पर वो रुक गए, स्टॉप फॉर लंच। द प्रोटोगनिस्ट्स हेडेक वॉज गॉन बाय नाउ, और अब तक फिर उनका सर दर्द भी चला गया। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर। अब दोपहर तक वे होर नामक एक छोटे से शहर में पहुंच गए थे। दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, और फिर से वे पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो हाईवे है वहाँ पर पहुँचे। इट वॉज द ओल्ड रूट फॉर लासा टू कश्मीर, और यह जो था ये बहुत पुराना रास्ता था लासा से कश्मीर तक का, वहाँ पर ये अभी तक पहुँच चुके थे। That's all for today's class. Thank you.